अभी पंखा जो ना वो उतार रहे हैं, शायद नीचे खड़े होकर ना उतर सके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जी हमें 4 दिन हो गए हैं। पहले दिन हमने ये मुर्गियों वाला कमरा और कमाद, और दूसरे दिन हमने किचन तोड़ा। 2 दिन हमें लगे हैं जी सामान शिफ्ट करने में। जब सामान घर में सारा सेट होता है ना, तो तब नहीं पता चलता कि हमारे घर में सामान कितना ज़्यादा है, लेकिन जब सारा सामान घर से बाहर निकालते हैं तो फिर पता चलता है कि हमने कितना सामान इकट्ठा किया हुआ था। पूरे 2 दिन लगे हमें सामान शिफ्ट करने में और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई। हमें पता है कि हम उस घर में सामान कैसे लेके गए हैं, तो खुद ही हम सामान ले जाने वाले थे और खुद ही सब कुछ करने वाले थे। हमने किराए वगैरह पे कोई रिक्शा या रेड़ा नहीं मंगाया, खुद अपने रेड़े पे ही हम लेके जाते रहे, तो इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई। उसके बाद एक दिन हमने किचन तोड़ा, तो आज चौथा दिन है। चौथे दिन हमने ये कमरा गिराना है, क्योंकि कल भी परसों भी सारा दिन हमें शिफ्टिंग में लगा है। तो अभी भी थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। और अब जो है ना, जैसे ही यहाँ पे आते हैं ना, दिल इतना दुखता है, दिल इतना परेशान होता है ना कि एक जो है ना, ये दिन भी होते थे हम पे कि ये इस घर में इतना सुकून होता था, इतनी रौनकें होती थी और इस घर से जाने को दिल नहीं करता था। अभी वही घर है कि उजड़ा उजड़ा सा घर लगता है, और जैसे यहाँ पे आते हैं ना, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बद्दुआ तो मैं नहीं दूँगी, लेकिन मेरे दिल से निकलती है, मेरे दिल से ठंडी आहें निकलती हैं कि उस बंदे ने हमें घर से बेघर किया, हमसे घर छीना, हमसे जो है ना, ये समझ लें फ़िलहाल हमें ये लग रहा है कि सब कुछ उन्होंने हमसे छीन लिया है। हमारा सामान जैसे टूटा फूटा, जितनी तकलीफ़ मुझे हुई, ये सिर्फ इस चीज़ को मैं जानती हूँ। अभी हमें कहीं भी घर नहीं मिला, तो जो है ना, आगे कहीं जगह भी नहीं मिल रही। हमने ये घर तोड़ा है तो हमें आगे कहीं भी जगह नहीं मिल रही। हम कितने ज़्यादा परेशान हैं। हम व्लॉग तो बनाते हैं तब जब हम अपने आप को संभाल लेते हैं, हिम्मत करते हैं, बड़ी हिम्मत करके आप सबके सामने आते हैं कि हम आप लोगों को परेशान ना करें। बाकी जितनी परेशानी हमने उठाई हुई है इस घर को तोड़ने के बाद, ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरी फैमिली इस चीज़ को जानती है। अब मुझे पता है क्या फील हो रहा है? क्या? मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे हम पहली दफ़ा यहाँ पे आए थे, ये हमने प्लाट देखा था और यहाँ पे हम खड़े थे जी, और मशवरा हम दोनों यही कर रहे थे कि ये हमें प्लाट मिल रहा है और इसके ऊपर हमने क्या डिज़ाइनिंग करनी है, घर किस तरह डिज़ाइन करना है, तो मतलब कि अपने बहन भाइयों को किस तरह ये घर बना के दिखाना है, किचन कहाँ होना है हमारा, कमरा कहाँ होना है हमारा, और टैंकी कहाँ पर रखनी पानी वाला, मैंने ये चीज़ हम डिसाइड कर रहे थे। और आज वही फीलिंग आ रही, क्योंकि वो मतलब कि हमने सारी तोड़ फोड़ कर दी है ना, तो इतना अजीब सा लग रहा है, दीवारें नहीं है और मतलब कि कुछ भी नहीं है। आज हम मुर्गियाँ भी ले गए। फर्स्ट टाइम मैं आया था, मुर्गियाँ लेके चला गया था, वो पिंजरा खाली हुआ पड़ा है। आज आप लोगों को कोई मुर्गी नज़र नहीं आएगी। तो आज इंशाल्लाह ये कमरा गिर जाएगा। और दूसरी बात मैंने आप लोगों से ये करनी थी कि हमें ज़मीन नहीं मिल रही और थोड़ा सा मतलब कि परेशानी बनी हुई है। आपको पता है जब ऐसा मसला बन जाता है ना, वो दिमाग भी काम करना छोड़ जाता है कि यार बंदा फैसला क्या करे। और काफ़ी बहन भाई कहते हैं कि आप जो ना हमारे यहाँ आ जाएँ, तो ऐसे किसी के पास नहीं किया जाता, ना कोई जान पहचान नहीं होती, आपको पता है। और हालात ऐसे नहीं है कि मतलब चला जाए। अगर आप में से कोई ऐसा हमारा बहन भाई देख रहे जिसकी ज़मीन ज़्यादा है, वो कहता है कि भाई शहजाद हम आपको ठेके भी देते हैं, 10 साल के लिए 15 साल के लिए लें, आपकी मर्ज़ी है, हमारी तरफ से खुला टाइम होगा, आप 2 साल रखें भले 15 साल रखें। तो ऐसा कोई बहन भाई है तो वो हमें जो है ना मतलब कि ठेके पे ज़मीन दे दे। हम चाहते हैं कि साथ हम जो है ना खेती बाड़ी भी करें। यहाँ पे तो हमने नहीं ना की, आगे जहाँ भी जाए तो हम चाहते हैं कि खेती बाड़ी भी करें, कोई 10 एकड़ 15 एकड़ जितनी भी मिले, जहाँ पे ठेका मुनासिब हो। हमारे यहाँ ठेका बहुत ज़्यादा है, इस वजह यहाँ पे हम खेती बाड़ी कर नहीं सकते, ठेका भरें या फसल के ऊपर खर्चा करें। तो अगर कोई बहन भाई ऐसा करना चाहता है तो वो ज़रूर रब्ता कीजिएगा, नंबर मैं ऊपर दे दूँगा। तभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हमने खाना दोपहर का नहीं खाया था और भूख लगी हुई थी। भाई अर्शद को भी, मुझे भी, अब्दुल्ला भी कह रहा था मुझे भूख लगी। अब्दुल्ला सोया हुआ था अभी उस घर में। और अभी मैं ये बिस्कुट वगैरह लेके आया हूँ और बोतल लेके आया हूँ, ये रियो के बिस्कुट लेके आया हूँ। आज हम जी देसी जुगाड़ लगाएंगे। एक तो हमारे पास गिलास नहीं था, कप के अंदर हमने बोतल डाली है, 7 बिस्कुट डिब्बो के खा रहा है। और नीमको जो लेके आए हैं वो इसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे। जब मैं इस घर को देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले मैं सफाई करूँ और बाकी काम बाद में करूँ।
फिर मैं सोचती हूँ कि अभी सफाई करके मैंने क्या करना है। ये कमरा तोड़ेंगे, ये सब कुछ वैसे का वैसा हो जाएगा। ये जो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है ना, ये मुझे अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये इतना गंदा सा लग रहा है। चलो हमारी तोड़ फोड़ वहाँ पे होनी है, तब तक मैं इसको साफ़ कर लूँ। लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि अब जब मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ तो फिर सफाई क्या करनी। शहजाद सब ऊपर चले गए हैं जी। अभी हम इस कमरे की तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। सबसे पहले इस कमरे को हमने तोड़ना है और उसके बाद इस कमरे की बारी है। कहना बहुत आसान होता है कि अभी जी हम तोड़ रहे हैं। कह तो बड़ी आसानी से मैं देती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं किस तरह से कहती हूँ। इस अलमारी में, ये जो मेरी अलमारी है ना, इसमें चंद चीज़ें पड़ी हुई हैं क्योंकि 2 दिन शिफ्टिंग में लगे हैं हमारे, और फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं। ये डिब्बी है, इसमें मिसाले, और ये नमक वाला डिब्बा, एक फूल, और ये थोड़ी चीज़ें बस रह गई। और इसमें हमारा एलोवेरा था, ये इतना अच्छे से हो रहा था ना, मैंने आप सबसे मशवरा मांगा था तो काफ़ी बहन भाइयों ने कहा कि आप इसे ना रूम में रखें। फिर मैंने रूम में रखा और देखें 2 दिन ख्याल नहीं किया और ये बेचारा भी उजड़ गया है। आप क्या कह रहे हैं? वो जूती पकड़ाना। अब्दुल्लादी पापा की जूती लेके आओ। ये दस्ताने जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये शहजाद साहब लेके आए थे। दस्ताने थे और वो तेसी और कांडी और ईंटें ये लेके आए थे इस दीवार के लिए। जब हम ईंटें लेके आए थे ना, तो तब जो है ना ये सारा सामान साथ लेके आए। अभी ये ऊपर पड़ा है। शहजाद साहब कह रहे हैं कि काम किया नहीं, और देखें ये सारी चीज़ें जो लेके आए ना, ये सारी ख़राब हो रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो ये चीज़ें हमें आगे जब हम न्यू घर बनाएंगे ना, उसमें काम आएंगी। तो काफ़ी बहन भाई कह रहे थे कि आप लोगों ने कहाँ जाना है, आप लोगों ने जगह को डिसाइड की, या फिर आप जहाँ भी जाए ना तो आपने अपना घर इस तरह रखना है। तो ये घर जो है ना, ये समझ लें कि ये किश्वर की पहचान है। हम जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह हमारे घर की लुक जो है ना इसी तरह होगी। साथ ये वाला ऐसे ही किचन होगा, ताकि सिर्फ आप लोगों की वजह से आप लोगों को ये ना लगे कि न्यू घर है और आप लोग इस घर को मिस करें। सेम ये नक्शा होगा, सब ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि ये घर जो है ना, ये भी हमारे अपने हाथों की मेहनत है। और जो आगे हम घर बनाएंगे ना इंशाल्लाह, वो भी हम अपने हाथों से बनाएंगे और इससे भी खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह। आप सब ने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। और कुछ छत का सामान जो नीचे उतार रहे हैं, छत साफ। इसका पंखा तो उतारा नहीं अभी तक आपने? कोई बात नहीं, पंखा गार्डर के साथ है, वो गार्डर के साथ ना ऊपर से मिट्टी हटानी अभी हमने। अच्छा, अब्दुल हादी को पुरानी गाड़ी मिल गई है, इनके पापा ने छत से ये नीचे उतारी है और अब्दुल हादी ने इसके साथ खेलना भी शुरू कर दिया है। और यहाँ पे अभी तक ये हमारी चेयर भी इधर ही पड़ी हुई हैं। एक बोरी चलेगी कल और एक चेयर इधर पड़ी हुई है। अभी भी कमरों में से सामान निकला जा रहा है। शहजाद साहब कहते हैं, मैं तो देख के हैरान था कि आपने ये सारी चीज़ें कहाँ कैसे कैसे रखी हुई थी। अभी मैं आ चुका हूँ छत के ऊपर और मैंने सोचा भी आप लोगों को छत के ऊपर खड़े होकर ना थोड़ा सा व्यू दे दे। ये जो ग्रीनरी है ना, मेरे बहन भाई इतना पसंद करते हैं, मिस कर रहे होंगे, क्योंकि हमें तकरीबन 5-6 व्लॉग हो गए हमने दिखाई नहीं है, देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये है जी हमारी छत, और यहाँ से पानी नीचे गया था, यहाँ पे थोड़ा सा पानी रुका था और रुकने की वजह से दीवार के अंदर पानी चला गया, तो फिर वो हमारे इस रूम के अंदर आ गया। ये वाला रूम दूसरा है जिसके नीचे मैंने सपोर्ट लगाई है ना, यहाँ से बांस टूटा था तो वो थोड़ी सी नीचे हो गई ना ज़मीन, और उसकी वजह से पानी सारा इकट्ठा हो गया था यहाँ पे। अभी मैंने कहीं जो ना वो उठा ली है और मैंने कहा अभी मैं काम स्टार्ट करता हूँ। अभी ठंडा मौसम हो चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सारा दिन काम को दिल नहीं करता। हमारा जो ना मकसद ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट करें और थोड़ा बहुत काम सुबह सुबह हो जाए और कुछ जो ना वो सेकंड टाइम बंदा कर ले, ताकि बंदा आसानी से व्लॉग भी बना सके और अपना काम भी कर सके। और अभी भाई अरशद को मैंने कहा है, वो भी आ जाता है, आया हुआ है, इधर ही है, लेकिन वो मतलब कि हमारे जानवरों की तरफ है, तो वो भी आ जाते हैं, तो मिलजुल कर ना दोनों भाई काम करते हैं। और आज फिर हमारी तरफ विलेज पंजाबी फैमिली जो ना वो भी आए। मैंने उनको कहा भी आप लोग आ गया करें, ताकि आप लोगों का भी व्लॉग बन जाए और आप लोगों को थोड़े बहुत व्यूज़ अच्छे आ जाएं और सब्सक्राइबर भी आ जाएं। हम अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि वो आपके चैनल पे भी जाएं, विज़िट करें और 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करें। तो अभी जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करते हैं, उनको भी साथ लगाते हैं और ख़ुद भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा जी, इतनी मुश्किल से मैंने गिलास पकड़ा और जैसे मैंने नीचे गिलास रखा गिर गया पानी, जो ना नीचे गिर गया। ये पानी का गिलास देना दोबारा मुझे, ये मेरे नसीब में नहीं था। जो चीज़ नसीब में नहीं होती वो नहीं मिलती। अभी ये पानी मेरे नसीब में नहीं था तो नहीं मिला। अभी और पानी मंगवा लिया, पीते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, यकीन माने ऐसे तो घबराहट से होने शुरू हो जाती है जैसे मेरा काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो चलो। जब से हम इस घर में आए हैं और हमें हो गया जी यहाँ पे आए हुए 1.5 साल। मैं सिर्फ 2 दफ़ा छत पे चढ़ी हूँ 1.5 सालों में। एक दफ़ा पहले जब हमने छत लिपाई की थी तब मैं इतनी मुश्किल से आई थी छत के ऊपर कि बस ना पूछें। मैं इतना काम पे जा रही थी, मेरे टांगे जो है ना वो भी काम पे जा रही थी और मैं इतना डर रही थी ना, तो तब छत कच्ची थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए और मेरी अभी भी सांस फूली हुई है। दूसरी दफ़ा मैं अब आई हूँ, जब पहले छत लिपाई करनी थी और अब मैं आई हूँ छत तुड़वाने के लिए। दूसरी दफ़ा मैं आई हूँ जब ये छत हमने तोड़नी है। और अभी कितने मुश्किल मैंने ऊपर इसको गिराया, जोर लगा लगा के, कहती गिर जाएगी, दीवार गिर जाएगी, छत गिर जाएगी। मैंने कहा मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ काम करता हुआ, इतनी कच्ची नहीं कि गिर जाएगी आपके वजन से। आपसे ज़्यादा मेरा वजन है तो गिरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बात है, सही है। अभी तो ये इतनी पक्की टनाक हुई पड़ी है छत ना, जैसे पत्थर होता है, इतनी पक्की हुई पड़ी। काफ़ी बहन भाइयों को याद होगा ये टाली, इसके ऊपर हमारी कद्दुओं की बेल थी। अक्सर हम कद्दू तोड़ने आते थे। इस दफ़ा हमने लगाए कद्दू, वो हुए ही नहीं है। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ये छोटी सी टाली थी, इतनी मुश्किल से आगे हाथ जाता था, हाथ नहीं पहुँचता था। तो अब हमारी छत के ऊपर, छत के ऊपर हम 1 साल और यहाँ पे ठहरते, यहाँ तक आ जानी थी बिल्कुल। और आस्ते आस्ते इसने पूरे कमरे को कवर कर लेना था और इतना ठंडा हो जाना था हमारा ये कमरा, जैसे हमारा वो किचन ठंडा रहता था। जब हम आए थे तो शरीर इतना पीछे था, तो अब माशाल्लाह इतना आगे आ गया है। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें माशाल्लाह कितनी जल्दी ग्रो करती हैं। बिल्कुल। तो अभी भाई अरशद आ चुके हैं। अभी भाई अरशद को समझ नहीं आ रही है मिट्टी जो है इसको किस साइड पे टूटे। ये स्लोप है, इस तरफ जाएगी, जो उधर जाती है उसको उधर जाने दो। हम 3 अफराद जो है ना, हम 3 अफराद छत के ऊपर खड़े हैं। भाई अरशद और शहजाद साहब छत गिरा रहे हैं और नीचे जी विलेज पंजाबी फैमिली, वो आज दूसरा दिन है, वो हमारे पास आ रही हैं और हमारे साथ उन्होंने काफ़ी हेल्प की। कल हम सामान लेके गए हैं, वो बेचारे हमारे साथ लगे रहे। हम यहाँ पे उनको कुछ खिला पिला तो नहीं सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास कुछ भी नहीं है और ये हमारे गांव से ही आए हैं। जो फिर खाना पीना है उस घर में ही हमने इनको खिलाया पिलाया। यहाँ पे सिर्फ आते हैं मतलब अपना व्लॉग बना लें ताकि मेरे व्यूवर जो है ना वो उनकी तरफ चले जाएँ। और आपने इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर देना ताकि इन बेचारों के 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, इनका वॉच टाइम पूरा हो जाए। बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली है, किसी और तरह से ना से कम आप इनके चैनल के ज़रिए इनकी सपोर्ट आप कर सकते हैं। शहजाद साहब उनका ब्लॉग बना रहे हैं। अभी वो बेचारे न्यू है ना, तो उनको इतना पता नहीं है। हम चाहते हैं कि चले जो है ना उनकी थोड़ी सपोर्ट हो जाए और उनका चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए। और यहाँ से सूरज ये देखें छुपा हुआ है, यहाँ से बिल्कुल सीधा।
जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मेरे इस प्यारे से घर का नक्शा ख़त्म होता जाएगा। जब तक शाम होगी तब तक ये कमरा तकरीबन हम गिरा लेंगे। फिर ये प्यारा सा घर आपको सिर्फ हमारे व्लॉग में ही नज़र आएगा। अभी तक हमारे कानों की सिरकी जो है ना न्यू पड़ी हुई देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस्तेमाल भी नहीं हुई। यही मुसीबत है। देखें, एक दफ़ा चीज़ इस्तेमाल हो जाती है ना, दोबारा वो काम की नहीं रहती। उसकी रीज़न यही है, आपके सामने एक दफ़ा जब चीज़ इस्तेमाल होती है ना, दोबारा इस वजह से काम नहीं आती क्योंकि जब उसे अभी जैसे ये चीज़ है मिट्टी उतार रहा है ना, तो ये देखें जगह जगह से फटना स्टार्ट हो गया। इस वजह से दोबारा काम नहीं आता। ये जितनी भी कोशिश कर लें नहीं आएगा काम ये। और बेगम साहबा नीचे खड़ी और रो रही हैं। कितनी आसानी से उन्होंने कह दिया कि आप किसी और जगह चले जाएं और किसी और जगह अपना घर बना लें। थोड़ा सा भी उनके दिल में ये एहसास नहीं हुआ, थोड़ा सा भी उनको हम पे रहम नहीं आया कि ये घर हमने किस तरह बनाया, कितनी मेहनत से बनाया, कि हम पे क्या गुजरेगी जब हम ये घर तोड़ेंगे। तो उन्होंने किस तरह कह दिया कि आप कहीं और घर बना लें। दो दिन हम सामान शिफ्ट करते रहे, तो मैंने बड़ी हिम्मत की और बड़े हौसले से मैं लेके जाती रही हूँ सामान। लेकिन मैं जब घर को देखती हूँ ना टूटते हुए, तो हिम्मत नहीं रहती है और ना ही मुझसे बात होती है। ये जो थोड़ा सा कमरा आपको नज़र आ रहा है ना, थोड़ी देर बाद ये भी गिर जाएगा और सुबह तक यहाँ पे नहीं लगेगा। सुबह तक यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हमें ये लगेगा कि हमने एक ख्वाब देखा था और ख्वाब में हमने एक प्यारा सा घर बनाया था। तो ये सब पहले जैसा हो जाएगा जैसा कि पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था और पता नहीं यहाँ पे फिर कभी हमारा आना भी होगा कि नहीं। ये देखें जी, छत से प्लास्टिक मट्टी उतार ली गई है और अब सिर्फ बांस बचे हैं। इसके बांस जो है ना, ये हमने इसके साथ बांधे हुए थे। इसको क्या कहते हैं? स्टील वायर भी कहते हैं, बेंडिंग वायर भी कहते हैं। बाइंडिंग वायर से हमने ये बांधी हुई थी और बांस ऐसे पक्के थे ना, अभी भी नहीं हिल रहे। छत गिर गई है और अभी भी इतने पक्के हैं कि इनके ऊपर बंदा चल सकता है इजी। अभी सबसे पहले इन बांसों की तारें खोलेंगे, सारे बांसों की। कभी आपको ज़रूरत पड़े इस तरह के घर की, तो आप इस तरह से घर, जब हमने ये बनाया था तो हमने ये पूरा दिखाया था कि हो सकता है कोई भी घर बनाए तो उसको ये घर बनाने में परेशानी ना हो। अभी देखें मेरी हालत क्या हो चुकी है, गर्मी से बुरे हाल हैं और हर तरफ धूल मिट्टी है और कुछ भी नहीं। तो लेकिन ये है कि शुक्र है कि ठंडा मौसम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सूरज गुरूब हो चुका है। जब सूरज गुरूब हो जाता है ना, तब मसला नहीं होता, जितना भी बंदा काम कर ले। गर्मी में थोड़ा सा होता है। अभी हवा तो नहीं चली हुई, जब हवा चलती है ना तो फिर ठंडी हवा आती है। जब बंदे को पसीना उतरा हो, अभी पसीना है तो लेकिन हवा रुकी खड़ी है।
अभी मान जी और बेगम साहब दोनों बैठी रो रही हैं। मैंने कितनी दफ़ा इनको कहा कि आप ना रोया करें, लेकिन कंट्रोल नहीं होता बस। ये देखें जी, बांस बिल्कुल ठीक थे। ये मिट्टी के अंदर बांस था, लेकिन अभी से वो दीमक को क्या कहते हैं वो नहीं लगी। देख सकते साफ है, सारे मजबूत बांस है। चलें खैर कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वाशरूम देख लें, सबको गिला था वाशरूम किधर है, वाशरूम किधर है, वो खड़ा हुआ वाशरूम। अब देख लें, पहले आप लोगों को नज़र नहीं ना आता था, अब तो आ रहा ना नज़र। हमने अटैच वाशरूम रखा था, किसी ने अटैच वाशरूम नहीं रखा, सिर्फ़ और सिर्फ हमने रखा था। पंखा खड़ा है, पंखे का कोई मसला नहीं। पंखे के ऊपर धूल मिट्टी भी कम आई है, ज़्यादा नहीं आई। तो ये है कि इसके अंदर करंट वगैरह नहीं है, ये ना सोचिएगा करंट है। करंट हमने बंद किया हुआ है, बिजली बंद की हुई है। अभी पंखा जो ना वो उतार रहे हैं, शायद नीचे खड़े होकर ना उतर सके। उतर जाएगा, कोशिश करने। वाह ज़बरदस्त। मैं तो कह रहा था कुर्सी रख लें उसके ऊपर खड़े हो, लेकिन काम हो गया। इस कमरे में जो हमारा आखिरी सामान पड़ा है ना, वो सिर्फ पर्दे रह गए। बस पर्दे तब उतारे जब छत गिराई, ये देखें। और यहाँ पे भैया अरशद अभी बोर्ड उतार रहे हैं। तार हमने पहले काट दी थी जिसमें करंट आ रहा था, और फिर बाद में बोर्ड उतारा गया है। इस कमरे की छत का सारा सामान आ चुका है, गार्डर भी उतर चुका है, पंखा भी, और ये जो बांस है ना ये भी उतर गया। सारी छत उतर गई, सिर्फ ये विंडो, दरवाज़ा और ये दीवारें रह गई हैं बस। बाकी सारा कमरा खाली हो चुका है। हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि सामान जो है ना ठीक निकले, ताकि यही सामान हम आगे इस्तेमाल कर सकें, ईंटें या फिर ये छत का सामान। प्लास्टिक की हमने इतनी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन प्लास्टिक आप लोगों को पता है कि ये ख़राब हो जाता है, जैसे ऊपर मिट्टी पड़ती। प्लास्टिक ठीक नहीं निकला। बाकी सिरकी भी ठीक है इसकी, और इसके अलावा बांस जो है ना ये भी सारे ठीक निकले हैं, यानी बांस हम अगली छत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस विंडो की बारी है, ये देखें। सिर्फ केल लेने या दो बड़े केल लेने का, थोड़ा जोर मार निकल जा बस। ये इनके साथ ना पेचकस जो होते हैं कि वो लगे हुए थे। कोई लकड़ फा दे डाले। और इसके बाद जी दरवाजे की बारी। लो जी, हाँ जी, हो जी बाबा। चाचू आपके घर तोड़ रहे हैं। चाचू को मना नहीं किया आपने? आपने कहा नया घर बनाएंगे। नया घर बनाना इतना आसान होता है? नया घर कौन बनाएगा? नया घर फिर कौन बनाएगा? चाचू पापा। और चाचू और पापा बनाएगा। ये मैं तोड़ रहा हूँ, फिर कैसे बनाओगे? तो मैंने तो नहीं बनाना। मैं आपका कौन सा नौकर हूँ? क्यों?
कैसे नया बनवाएंगे? हैं? कैसे बनाओगे नया? अल्लाह दे ना। अल्लाह देगा। माशाल्लाह अल्लाह बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। आपको दुख नहीं हो रहा है? नहीं। मम्मा रो रही है यार, हैं? मम्मा रो रही, वो देखो। मम्मा उसको बोलो ना रो, ना देगा। अल्लाह दे। हैं? अल्लाह नया कर देगा। हाँ बोला इंशाल्लाह अल्लाह देगा। हैं? बनाना तो खुद है ना, क्यों अब्दुल्ला? नहीं अब्दुल्ला दी, ऐसे अब्दुल्ला मेरी बात सुन, नहीं। इधर मेरी बात सुन अब्दुल्ला पापा दी। दुआ मांगे था। उन्होंने कहा नमक आ देना। जब दुआ मांगेंगे तब अल्लाह नया घर देगा। अब्दुल्ला दी ये मम्मा को बोलो आपने हिम्मत नहीं हारनी मम्मा। ये क्या बोलना है? बोलो हिम्मत नहीं हारनी आपने। हाँ। क्या नहीं करना? मोटर नहीं करनी। हिम्मत नहीं हारनी। अब्दुल्ला दी लफ्ज उल्टे उल्टे बात सुने, हम लोगों को दुख भी हो रहा है और साथ हमारे अब्दुल्ला दी है, हम लोगों को हंसी भी आ रही है। क्योंकि अब्दुल्ला दी उल्टे बातें करता है। चलो यार अब्दुल्ला दी कह रहा है कि हिम्मत नहीं करनी, मतलब कि हिम्मत नहीं हारनी। साइड पे हो जा, साइड पे मैं गिराने लगा हूँ दीवार। अभी जी हमने काम की ब्रेक लगा दी क्योंकि शाम हो चुकी है और भाई अरशद भी चला गया है, भाई असलम भी चला गया है, उनके विलेज पंजाबी फैमिली जो है वो भी चली गई है और हम सिर्फ खड़े अपने घर को देख रहे हैं बस। और बेगम साहब रोई जा रही, माँ जी भी चली गई। माँ जी ने कहा भी मैं गोशी को लेके जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाएं। तो यहाँ में जो छोटा मोटा सामान रहता था वो भी मैंने कभी ले जाते हैं। और एक पंखा पड़ा हुआ है, तवा पड़ा हुआ है, ये चीज़ें ना उधर लेके जानी है। और अब देखें हमारे घर का खूबसूरत सा नज़ारा देखें। मुर्गियाँ आज फर्स्ट टाइम शहजाद सब लेके चले गए थे और अभी ये मुर्गियों वाला पिंजरा ये लेके जा रहे हैं रेड़ी के ऊपर। ये एक मुर्गी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये मुर्गी एक रह गई थी, बाकी सारियाँ ले गया था, ये भाग गई थी। उसके बाद ये जवार के अंदर चली गई, बड़ी मुश्किल से फिर इसे ढूंढा। मैंने कहा चले इसे पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं और शाम को फिर लेके जाएंगे। तो अभी ये एक ही बची, ये भी परेशान होगी कि पता नहीं मेरे साथ जो थी वो किधर चली गई हैं। आज हमारी हालत बिल्कुल वैसे हो गई है जब ये हमने घर बनाया था ना, तो सारा दिन हमने ये काम करना इस घर का और शाम को इस तरह हम पूरे मिट्टी से भर जाते थे और इतना जो है ना वो गर्मी से बुरा हाल हो जाता था। फिर हमने इस वक्त जाना घर जाके फिर हमने फ्रेश होना और फिर जाके हमें सुकून की सांस आती थी। सारा दिन हम बगैर रेस्ट किए हम काम किया करते थे इस घर का और आज मुझे वही लग रहा है कि वही हालत हम पे फिर आ गई। शहजाद साहब की भी ऐसी हालत होती थी और मैं भी ऐसे ही, मतलब जो है ना कपड़े मिट्टी से भरे जाने और गर्मी से इतना बुरा हाल होना। तब भी गर्मियाँ थी ना, पिछली गर्मियाँ तो हमने ये समझ लेकर काम शुरू किया हुआ था। अब ये गर्मियाँ जो है इस गर्मियों में हमने इस घर को तोड़ भी दिया है। अच्छा ऐसे लग रहा है जैसे बंदा कोई ख्वाब नहीं देख रहा होता। ये मतलब इतना कुछ हमने कर भी लिया है, यकीन नहीं है आ रहा कि यार ये सब कुछ हम कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो मतलब कि पहले मुझे अगर जैसे बंदे का पत्थर दिल नहीं होता ऐसे हुआ था और अभी मैं खड़ा सोच रहा हूँ ना तो यकीन मानने दिल कर रहा है कि बंदा ज़ोरों ज़ोर से रो ले बस। क्योंकि एक बंदे के अंदर इंसानियत नहीं यार, मैं सिर्फ टाइम मांग रहा हूँ कि भाई मुझे टाइम दे दे, मैं जो ना मतलब कि आगे मतलब अपनी अरेंजमेंट कर लूँ बआसानी से। हाले के टाइम हमारा पड़ा हुआ था, उनके साथ हमारी बात हुई थी। ये तो अभी मैंने बताया ना आप लोगों को मतलब एग्रीमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, इससे पहले भी हमारा टाइम पड़ा हुआ था। उसके बावजूद भी बंदे ने इधर से सुना इधर से निकाल दिया ऐसा कुछ। अब मैं फिर आप लोग कहेंगे कि आप उसे बुरा कह रहे हैं, तो बुरा मैं उसे नहीं कहना चाहता। व्लॉग जी काफ़ी लंबा हो गया है और हमारी बातें आप लोगों के साथ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। पहले ये घर होता था, इसकी तारीफ़ें करते करते नहीं थकते थे और आज ये घर, इसकी तकलीफ़ जो है ना और इस घर के बारे में जितनी तकलीफ़ हो रही है वो बताते बताते आज हम नहीं थक रहे। तो अभी हमारे घर का नक्शा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। काफ़ी दिन हो गए हमने व्लॉग का एंड भी नहीं किया, आप लोगों से हमने इजाज़त भी नहीं ली है। तो जी व्लॉग का एंड करते हैं और आपने बस ये दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें इससे बेहतर घर दे और अल्लाह पाक हमें जल्दी जल्दी कोई अच्छी सी जगह दे दे जहाँ पे हम अपने हाथों से फिर अपनी मेहनत से फिर अच्छा सा हम घर बना ले।
तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।